ये बात पलटू राम ने सदन में उनके जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसके साथ बने हैं तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरे पलटू चाचा हैं। लालू जी ने कहा था कि नीतीश कुमार सांप के तरह हर 2 साल में केचुल बदलता है और नया स्किन पैदा करता है। लालू यादव जी ने कहा था कि सबके मुंह में दांत होता है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। अब कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नाम पर ये 43-44 सीट जीते थे, अब कि इनको 13 सीट भी नहीं आएगा। और इस सांप और नेवला की दोस्ती है जी। लेकिन सर सांप और नेवला, जब अभी बरसात है ना, जब गंगा में पानी बढ़ेगा, बाढ़ आएगा तो उसके किनारे कुछ वृक्ष कबर जाते हैं। जब दहने लगता है तो सांप और नेवला डर से दोनों एक ही वृक्ष पर सवारी कर लेता है, मगर वो दोस्ती नहीं है। जब सूखा हुआ सरफेस पर जाता है तो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगता है। वक्त हमारे साथ हैं नवल किशोर यादव जी सर, इनसे जानेंगे अब महागठबंधन को लेकर जो हम बात करेंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ आ गए हैं, क्या कुछ तस्वीर बदली है या फिर क्या कुछ हुआ, उसके लेकर सर से बात करेंगे। सर, आखिर क्या ऐसा माजरा हुआ जो कि नीतीश कुमार अलग हो गए? कोई माजरा नहीं। गठबंधन का मतलब कि वो गांठ से बांधा हुआ है, जोर लगाया हुआ है, तो गांठ खुलता भी है, खुल गया। अब उसको गांठ खुलने के लिए अपना अपना मनगढ़ंत कोई बातें रखी जाती है, कोई तर्क रखा जाता है, तर्क गढ़ा जाता है और तर्क के कसौटी पर अपने आप को दरकिनारा किया जाता है। इसलिए गठबंधन कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। और गठबंधन लंबे समय से नीतीश कुमार जी का मेरे साथ था। जब वो 5 MLA 7 MLA समता पार्टी में होते थे, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने उनको साथ रखा है और उनको इमेज प्रदान किया है। और आज उनकी इच्छा नहीं है, वो आते जाते रहते हैं। इसके पहले भी गए थे, फिर आए, फिर गए हैं, और फिर आगे का हाल, आगे के रास्ता पर देखिए। लेकिन सवाल यह है कि सर आखिर क्या नागवार गुजरा, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो बीजेपी से अलग हो गए? काहे नागवार? तो नीतीश जी बताएंगे कि क्या वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी को तोड़ रहे थे, चिराग पासवान को हम नहीं पोक करके उनको हरवा दिया। ये सब मनगढ़ंत बात है। चिराग पासवान जब इतना ही मजबूत थे कि नीतीश कुमार को हराने की हैसियत रखते हैं, तो फिर चिराग पासवान को आपने गठबंधन से बाहर क्यों कर दिया था? इसलिए कि दलित का बेटा था। दलित से एलर्जी आपको, पासवानों से एलर्जी आखिर क्या है? आप चुनाव तब जीतिएगा जब कोई नहीं लड़ेगा, और कोई लड़ जाएगा, आप हार जाइएगा तो दूसरे के कंधों पर इल्जाम दे दीजिएगा। इसलिए ये कोई तर्क नहीं है। और लालू जी के यहाँ से भी 2017 में जब छोड़ के हमारे यहाँ आए थे तो यही बात कह रहे थे कि हमारे पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं, वो सजायाफ्ता हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, हम जीरो टॉलरेंस के आदमी हैं, हम भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिला सकते हैं, ये कह के आए थे। फिर चले गए। अब वो भ्रष्टाचार, जब FIR हुआ था तेजस्वी यादव पर तो वो भ्रष्टाचारी थे, अब चार्जशीट फाइनल हो गया है तो भ्रष्टाचारी नहीं है। तो ये अपना अपना तर्क गढ़ने और देखने का नज़रिया होता है। राजनीति में और कुछ नहीं होता है, आगे के हाल और मकाम देखा जाता है। सर, वो तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जितना भी बोलेंगे बीजेपी की तरफ से, हो सकता है कि उनके लिए ज़्यादा बढ़िया हो और फिर एक बार फिर मौका मिल जाएगा उनको। हम लोग खूब बोलते ही रहेंगे, उनको बढ़िया हो जाएगा। अब कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नाम पर ये 43-44 सीट जीते थे, अब कि इनको 13 सीट भी नहीं आएगा। भूल गए जब इनको ह्यूमिलिएट कर रही थी जनता, तो ये कहे कि हमारा ये अंतिम चुनाव जिंदगी का होगा। आप पत्रकार हैं, आपको याद है ना? जी जी। कितना डिस्कशन हुआ था। ये डर से कहने लगे कि अंतिम चुनाव है मेरा, और आज ये लंबी लंबी बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको आने जाने का अधिकार है। वो जनादेश का उन्होंने अपमान किया है, वो NDA का जनादेश था, और वो जो जनादेश का अपमान करता है तो हम लोगों की पार्टी ये बात जनता तक जरूर बता देंगे कि इन्होंने जो NDA के नाम पर जनादेश लिया था, वो जनादेश का एक घोर अपमान किया। सर, एक बात चर्चा में है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, लेकिन अब पलटू राम के नाम से जो है कई लोग कह रहे हैं, आपके ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कह रहे हैं वो पलटू राम है और फिर 6 महीने के बाद पलटेंगे। क्या ऐसा है क्या? नहीं, आप देखिए,
गलत पेस्ट नहीं कीजिए। और आप लोगों को थोड़ा इतिहास भी याद, वर्तमान को बेहतर लिखने के लिए पुराने इतिहास को भी दर्पण के तरह रखना पड़ता सामने जी। ये बात पलटू राम ने सदन में उनके जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसके साथ बने हैं तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरे पलटू चाचा हैं। लालू जी ने कहा था कि नीतीश कुमार सांप के तरह हर 2 साल में केचुल बदलता है और नया स्किन पैदा करता है। लालू यादव जी ने कहा था कि सबके मुंह में दांत होता है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। ये हम लोग कभी नहीं, वो जो लालू जी कहे थे या जो तेजस्वी जी ने कहा था, मैं उसी को उद्धृत कर रहा हूँ। ये हमारा नाम दिया हुआ नहीं है, ये उनके पार्टनर का नाम दिया हुआ है। हम तो सिर्फ यह कहते हैं कि क्या उस दांत में कोई संशोधन हुआ जो लालू जी ने पेट में देखा था? अब उससे कोई भय नहीं है। वो जो केचुल छोड़ने की बात कर रहे थे उसका रास्ता निकल गया। ये जो पलटू चाचा कह रहे थे और नीतीश जी कह रहे थे कि हमारा मित्र का बेटा है, नहीं तो मैं इसको कुछ कर देता सदन में। अब आप लोग वीडियो फुटेज देख लें, तो हम तो उसी बातों को दोहराते हैं। और इस सांप और नेवला की दोस्ती है जी। लेकिन सर, सांप और नेवला, जब अभी बरसात है ना, जब गंगा में पानी बढ़ेगा, बाढ़ आएगा, तो उसके किनारे कुछ वृक्ष कबर जाते हैं। जब दहने लगता है तो सांप और नेवला डर से दोनों एक ही वृक्ष पर सवारी कर लेता है, मगर वो दोस्ती नहीं है। जब सूखा हुआ सरफेस पर जाता है तो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगता है। ये सांप नेवला का दोस्ती है। देखते चलिए। तो सर, अगले चुनाव के लिए आप लोगों की क्या रणनीति होगी? अगला चुनाव आने दीजिए, तो इतना पहले हम अपना रणनीति बता देंगे तो काम खराब ना हो जाएगा। हमारा रणनीति तो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम तो कॉमन पीपुल के लिए काम करते हैं। ये व्यक्तियों की पार्टी नहीं है, ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये समाज की पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है। लेकिन सर, एक सवाल ये आ रहा है कि जेपी नड्डा जो आए थे उन्होंने कहा दिया कि क्षेत्रीय पार्टी का हम लोग खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं ये नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम खत्म कर, उन्होंने कहा था कि खत्म हो रहे हैं और खत्म हो जाएंगे। तो अब तो ये 43 पर आ गए हैं, 71 से तब की तो खत्म ना हो जाएंगे, तो खत्म होते रहता है। चलिए, जैसे हमारे साथ नवल किशोर यादव जी जिन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार का जो अस्तित्व है वो नज़र आ रहा है। ऐसे में आप देखते रहिए क्या कुछ आगे तस्वीर बदलता है। ऐसे में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन कितना दिन तक चलेगा वो जनता जानती है, और क्या कुछ होने वाला है वो भी सबको पता है। अभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे भारत दर्शन न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।